बरोबर, बरं. अभी तक हम लोग थोड़ा मराठी में बात कर रहे थे, लेकिन मेरे 2 साथी शाकिर और सुनील भी है। शाकिर, एक बात है कि आप जिस जिस एरिया देख रहे हैं, जैसे एम ईस्ट और एमो वेस्ट, ऐसे वर्ड आप देख रहे हैं शायद। तो आप आपका वहाँ का क्या अनुभव रहा है? आप बता सकते हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर। पिछले 2018 में हमने मंडाला एमएस की बस्ती मंडाला में एप्लीकेशंस किया था। और भीमनगर बस्ती है महाराष्ट्र नगर में, वहाँ पे भी हमने किया था। तो परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पे ना पाइपलाइन का नेटवर्क ही नहीं था। बीएमसी का जो पाइपलाइन का नेटवर्क होता है, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। तो हमने वहाँ पे एप्लीकेशंस किए, करीब-करीब भीमनगर में हमने उस टाइम में 42 एप्लीकेशंस किए थे और मंडाला में लगभग 80 किए थे उस टाइम, 2018 में। मगर 18 का उसको फ़ॉलो अप लेते-लेते कंस्ट्रक्शन में या डिपार्टमेंट में काम, वो कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी करीब-करीब 2 साल तक चलता रहा। काम हो नहीं पाया कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं मिल पाया। और फिर इसी तरह हमने गोवंडी की बस्ती है, चिक्कलवाड़ी है, रफ़ी नगर है, बाबा नगर है, संजय नगर है, कुल मिला के यहाँ पे हमने 36 फॉर्म भरे थे। तो खाली फॉर्म भरते रह गए हम 2018 में, 19 तक फ़ॉलो अप लिए कि कंस्ट्रक्शन का काम हो तो कनेक्शन हो। बट वो कंस्ट्रक्शन का काम ना उनके प्रोसेस में रह गया कि करते रह गए वो। और जब मार्च आया, मार्च 2020, तो वो बोले कि अभी फ़ेब तक हो जाएगा। फ़ेब आया तो कहे फ़ेब तक हो जाएगा। फिर फ़ेब में मार्च तक डिले किया और मार्च में लॉकडाउन आ गया और अभी उनका मानना है बीएमसी का कि कोविड का टाइम चल रहा है, हमारे स्टाफ नहीं है, काफ़ी तंगी चल रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पा रहा है। और कंस्ट्रक्शन का काम जब तक नहीं हो सकता, जब तक कनेक्शन नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ ना हमने भीमनगर जो बस्ती है वहाँ पे काफ़ी साल से संघर्ष किया पानी हक समिति में। मैं तो पिछले 3 साल से आया हूँ, मगर उसके पहले भी पानी हक समिति के फॉर्म भरे गए थे जो कि ऑफलाइन थे। तो बीएमसी ने कहा कि इसको ऑनलाइन कीजिए तब काम करेंगे। तो 2000 तो जब ऑनलाइन किया, फिर उसको ऑनलाइन भी किया गया, वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ आए। उसको सॉल्व करते-करते फाइनली वहाँ पे फ़ेब में वहाँ पे कनेक्शंस आए करीब। उसके पहले इंदिरा नगर है भीमनगर के बाजू में, वहाँ पे 12 कनेक्शंस आए हमारे पानी हक समिति के। और भीमनगर में लॉकडाउन में 19 कनेक्शंस आए और उसके बाद अभी रिसेंट में आज 4। ऐसे कुल मिला के भीमनगर में 28 कनेक्शंस हुए और इंदिरा नगर में 12। मगर काफ़ी ऐसा देखा जाए ना तो बीएमसी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ऐसी मानसिकता सोच हो गई है कि मतलब उनके माइंड में ऐसे आ जाता है कि ये लोग फोकट लोग हैं। ऐसा भी उन्होंने हमें सामने से कहा है, ये लोग फोकट लोग आ गए कि मतलब जो रिश्वत नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, इसके बावजूद कहते हैं कि काम करो। जो कि उनको उनकी एक आदत हो गई है कि जब उनको पैसे मिलेगा तब काम होगा, ऐसा उनका सोच हो गया है। सही, ऐसा सही, ऐसा चल रहा है। सही, सही, सही। तो सुनील, अ अ, सुनील, आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से शायद ये जो ऑनलाइन, जैसे पहले ऑफलाइन हमारा एप्लीकेशन करना था जब करते थे हम लोग, लेकिन अभी जो ऑनलाइन हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही में इजी है, कोई भी भर सकता है जैसे, या बस्ती का कोई पर्सन भर सकता है, या उसके लिए कुछ खास कुछ कोड लगेगा, या उसका ईमेल आईडी ऐसा खास वो लगेगा, या फिर बस्ती लेवल वाले लोग भी भर सकते हैं? आप उसकी प्रोसेस बता सकते हैं सुनील? जी हाँ, अमित जी, हम अगर ये ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो पहले जो ऑफलाइन होता था वो भी लोगों के लिए ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल भरा होता था, क्योंकि जो ये कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं ये मतलब ये क्या बोलते हैं, श्रमिक रोजगार वाले हैं कि, और ये अनएजुकेटेड है, नहीं तो अगर कुछ होते भी हैं तो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। तो इवन जो पहले ऑफलाइन वाला सिस्टम था उसमें ही इनको काफ़ी दिक्कतें आती थी कि उन्हें बराबर प्रोसेस ही नहीं बताते थे। बीएमसी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सीधा वो दलाल को रिफर करते हैं, अगर मैं ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो उन्हें कहते थे कि जाके उनसे मिलो, वो सब करके देंगे। और जहाँ पे वो ऑफलाइन भरने में इतना उनको दिक्कतें हुई थी, और फिर ये जो यहाँ पे ऑनलाइन लेके आए हैं, ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम अगर देखें तो ऐसी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है। और जो अभी का सिस्टम है करंटली, वो तो अभी ऐसा हो गया है कि बिना लैपटॉप के आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, ऐसा है। तो और दूसरी बात, जहाँ तक मैं ऑनलाइन प्रोसेस की बात करूँ तो उसमें पहले उनको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर उनको लॉगिन करना होता है, फिर जाके उनको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके स्कैन करना होता है, उसका पीडीएफ करना होता है, फिर जाके उसे अपलोड करना होता है, और फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है नहीं करना है, वो ऐसे ऑप्शंस हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा है कि मान लो अगर ये प्रोसेस, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी को करना है, या तो वो बंदा 12वीं 15वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए,
और दूसरा जैसे कि वो साइबर में जाके करे। इवन यहाँ तक कि कई लोगों ने, जो हमारे सामने बात आई है, कि लोग जब साइबर में भी जाके करने की कोशिश किए हैं तो साइबर वालों को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल प्रोसेस है क्या। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो बंदा साइबर चलाता है, दुनिया भर के फॉर्म भरता है, वो फिलअप करके देता है, उसे नहीं पता होता है कि बीएमसी के इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो हम समझ सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कम्युनिटी में रहने वाला पर्सन है उसे कितनी तकलीफ होती होगी। और अगर मान लो कोई थोड़ा होशियार भी है, अगर वो बीएमसी भी जाके ये पूछने की कोशिश करता है कि सर हमें कनेक्शन चाहिए, हमें हमारे यहाँ पे पानी नहीं है तो हम क्या करें, तो वो ये बताने के बजाय कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, यहाँ पे जाओ, ऐसे सर्च करो और इस तरीके से आप भरो, उनको ये बताने के बजाय वहाँ आसपास कई दलाल खड़े होते हैं, वो सीधा उनको इंडिकेट करते हैं कि भाई जाओ उनसे मिलो, वो आपका काम करके देंगे। और जब वहाँ पे वो जाके उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई 50,000 दे दो, लाख रुपया दे दो, 1,20,000 दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, तुम्हारे इधर 3 दिन में 4 दिन में कनेक्शन लग जाएंगे। फिर वो वहाँ पे इस तरीके का उन्हें बार्गेनिंग करना होता है। तो ये जो है कि थोड़े से ये जो मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ में आगे नहीं जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हम भी टेक्नोलॉजी के साथ में आगे जाएं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको भी तो देखें, क्योंकि हमारे पास तो गरीब से गरीब इंसान आते हैं और अमीर से अमीर इंसान आते हैं। तो उस तरीके का ट्रेनिंग जो है उस बस्ती में, या फिर जो वहाँ के नगर सेवक हैं या एमएलए या एमपी हैं या फिर जो वहाँ का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, वो उन्हें जाके बताए, या उनके लिए एक ऐसा केबिन रखा जाए कि हाँ भाई आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, हम आपका ऑनलाइन फिलअप करके दे देते हैं। इस तरीके का कोई प्रोसेस बीएमसी में होना चाहिए, जो कि हमें कहीं भी दिखाई देता नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जो लोगों को ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये बहुत ही डिफिकल्ट है। बस इतना ही समझ लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग और श्रमिक लोग कहाँ से कर पाएंगे। तो एक बात है कि आप सभी के लिए कि जैसे ओके शाकिर, आपको बोलना है, ऐड करना है कुछ, बोलिए। हाँ, और उसमें एक और चीज है कि एक उसमें लाइसेंस प्लम्बर का रोल होता है। जो जिसके पास लाइसेंस है ना, वही उस फॉर्म को आगे प्रोसेस कर सकता है बीएमसी का। तो इनडायरेक्टली पब्लिक वो फॉर्म भर ही नहीं सकती, क्योंकि उस लाइसेंस फॉर्म भरने में लाइसेंस प्लम्बर का नंबर होता है और उसकी साइन, उसके बगैर फॉर्म भरना ही पॉसिबल नहीं है। कि अगर मुझे फॉर्म भरना है तो मुझे एजेंट के पास ही जाना पड़ेगा, बीएमसी से मैं डायरेक्ट नल कनेक्शन नहीं ले सकता हूँ। बीएमसी का ऐसा रूल बना हुआ है। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी हम एजुकेटेड है या हमें पता है वो वेबसाइट कौन सी है, किस तरीके से पीडीएफ करना है, तो हमारी जो टीम है, क्या अन्य कुछ लोगों को तैयार भी कर रही है या फिर हम ही उनको भर के दे रहे हैं? प्रवीण या विशाल या योगेश में से कोई भी बता सकते हैं। हेलो। हाँ बोलो हाँ, बोलो विशाल। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता भी हम लोग ने तैयार किए बस्ती बस्ती में। जैसे कि हम लोगों ने अभी लास्ट मालाड में, अंबोजवाड़ी में MYP करके, मानव युवा परिषद करके अपना एक संगठन है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे साथियों ने ये प्रोसेस किया है और वहाँ पे मदद भी की है फॉर्म भरने की। और उसी तरीके से हम जिस बस्तियों में काम कर रहे हैं कुछ हद तक वहाँ पे भी लोगों को हम लोग बता रहे हैं। म्हणजे एकीकडे म्हणजे मुंबईच्या काही भाग असे आहेत की नॉर्मल, ज्या ठिकाणी समजा बॉम्बे ट्रस्टचे असतील किंवा काही ठिकाणी मुंबईचा बाकीचा जो भाग आहे, मिठागरावरचे वसलेल्या वस्ती असतील वगैरे, पण मुंबई मधला असा पण एक भाग आहे जो फॉरेस्ट वरती वसलेला आहे. त्याच्यामध्ये आरे असेल किंवा मालाडचा आंबेडकर नगर असेल किंवा आणखी पुढे आपण गेलो तर नॅशनल पार्क वगैरे आहे, त्या साईडचा एरिया असेल. तर योगेश, तू त्या साईडला बघतोस आहेस की तर त्याबद्दल तू थोडंसं सांगशील की कशा पद्धतीचा अनुभव राहिला की फॉरेस्टच्या जमिनीवरती पाण्यासाठीचा? नक्कीच, नक्कीच. हं. तर फॉरेस्टमध्ये जर पाहिलं आपण, की मी स्वतः त्या जमिनीवर राहतो आणि तिथलेच आहे, मी रहिवासी आहे. तर जसं 2017ला 18 मध्ये पाण्याची समितीने इथे फॉर्म भरले होते. तर आम्ही ह्या प्रोसेसमध्ये सहभागी होतो, म्हणजे झाले त्याच्यामध्ये होतो. तर त्याच्यामध्ये असं जाणवलं, की बाबा फॉर्म तुम्ही भरा आणि बीएमसीला बोललं, की बाबा पाणी द्या. तर बीएमसी सांगते, की तुम्ही फॉरेस्टमध्ये म्हणजे वन विभागाकडून तुम्ही एनओसी घेऊन या. म्हणजे तुम्ही पाणी प्यायचं की नाही हे एनओसी ठरवणार. म्हणजे हा एक हसणारकी बाब आहे. म्हणजे आम्हाला जर पाणी पाहिजे असेल तर एनओसी मान्य ठेवणे, की तुम्हाला पाणी द्यायचं की नाही द्यायचं. दुसरी गोष्ट, जर एनओसी द्यायची मागणी केली आपण फॉरेस्टकडे, तर ते फॉरेस्टवाले असे सांगतात, की बाबा ना कोर्टची ऑर्डर आहे 97 ची, की
तुम्ही त्याच्यावर तुम्ही नवीन सुविधा काय देऊ शकत नाही. ज्या जुन्या सुविधा आहेत तेवढ्या देऊ शकतो. जसं आपण पाहिलं 95ला एक ऑर्डर आलेली की बाबांनो तुम्ही तिथे सुविधा द्या म्हणून. पण त्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आपण जर शासकीय पद्धती पाहिल्या तर 2 वर्षात कोणत्याही सुविधा झाल्या नाही. म्हणजे जवळपास जे नॅशनल पार्क म्हणजे malaड पिंपरीपडापासून त्याच्यामध्ये आंबेडकर नगरापासून ते दहिसर पर्यंत जर जेवढा वन विभाग आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नवीन सुविधा आल्या नव्हत्या. आणि त्याच्या आता तशीच मागणी आहे की जर जुन्या सुविधा नसतील तर त्याला नवीन म्हणजे देण्यात येणार नाहीत अशी त्यांची तरतूद आहे 1997च्या ऑर्डरनुसार. तर जर ही पाहिलं की मग पाण्यासाठी जर वणवण करायची असेल तर तुम्हाला आजही म्हणजे 2170 आम्ही डिजिटल मानत असेल तर आज तू हैदराबादला बसून आपण इथे एकमेकांसमोर मीटिंग करू शकतो. पण इथे पिण्यासाठी लोकांना बावडीवर जावं लागतंय. ही दुर्दैवाची बाजू आहे. तर आणि आता जर लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जर आपण पाहिलं तर बेगर साथी आहेत. म्हणजे आम्ही सीपीडी म्हणून बेगर साथींबरोबर काम करण्याचं म्हणजे काम करतो. तर त्याच्यामध्ये असं पाहिलं की आम्ही जे बोरवलीचे चिकवाडीमध्ये जे बेगर साथी आहेत त्यांना आर साऊथ मध्ये मी कॉल केलेला ना. तर त्यांना बोललो की सर आता सध्या लॉकडाऊन आहे त्या काळात तरी तुम्ही पाणी द्या बेगरांना. फॉरेस्ट लँडचा असू द्या पण बेगर रस्त्यावर राहणाऱ्या साथींना कमीत कमी पाणी तरी द्या. टँकरनी पुरवा किंवा काहीतरी स्टँड पोस्ट चालू करा जोपर्यंत लॉकडाऊनचा काय आहे कोरोनाचा महामारी जशी बिमारी आपण जशी पाहिली तर ती आहे तोपर्यंत तरी त्यांना पाणीचं कनेक्शन द्या. तर त्यांनी सांगितलं अशी कोणत्याही प्रकारचं तरतूद नाहीये की आम्ही त्यांना पाणी देऊ. आणि एकीकडे सरकार सांगत होतं की दर 10 मिनिटाने हात धुतले पाहिजे, स्वच्छ हे केलं पाहिजे किंवा सॅनिटायझर वापरले पाहिजे. तर लोकांचं म्हणणं होतं म्हणजे जो श्रमिक वर्ग मुंबईतला आपण जर पाहिलं जर रस्त्यावरची जी राहणारी लोक आहेत तीच साफ करतात, गटाराची कामं करतात, तीच रोडची कामं करतात आणि अशाने फक्त खिचडीचे जे काही 4 दिवसाचं नाटक केलं सरकारने त्याच्यानंतर मग त्यांचं काय म्हणजे लॉकडाऊन हा जवळपास 4 महिन्याचा कालावधी होता. तर त्याच्यामध्ये असं कुठं जाणवलं नाही सरकारकडनं भूमिका की बाबा ते श्रमिक वर्ग आहे जरी रस्त्यावर राहत असेल तरी बीएमसी महानगरपालिकेमध्ये ते कामं करणारी लोक आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारचं पाणी देण्यासाठी सरकारने नाकार दिला होता. आणि ते बोलले की अशी तरतूद आल्यानंतर आम्ही तुम्हाला सांगू आणि मग आपण त्यांना पाणी देऊ. अशा प्रकारे सरकार आजही म्हणजे कोरोनासारख्या महामारीमध्ये सुद्धा लक्ष दिलं नाही किंवा फॉरेस्ट लँडवर कुठल्याही प्रकारचं त्यांनी पाण्याचं अंमलबजावणी केली नाही की तात्पुरतं कनेक्शन द्यावं. आम्ही मागणी सुद्धा केली होती जिल्हाधिकाऱ्यांना लेटर दिलं होतं. कोरोनाच्या महामारी सम्यक असेल सुतुरी असेल त्यांच्यासोबत एक आम्ही लेटर दिलं होतं जिल्हाधिकाऱ्यांना की बाबा जो महामारी चालली त्याच्यामध्ये पाणी कनेक्शन किंवा मूलभूत सुविधा तोपर्यंत द्या जोपर्यंत कोरोनाचा महामारी आपल्या शहरात आहे विभागात आहे तोपर्यंत द्या. तरी सुद्धा सरकारने सांगितलं की तसं काय होणार नाही. म्हणजे एकीकडे तुम्ही सरकार माणसांना वाचवणार आहे की मारणार आहे याचा प्रश्न म्हणजे मला नेहमी सातत्याने पडत होता की एकतर भयानक बिमारी चाललेली आणि लोकांचं रेशो मारण्याचं पण तेवढं दिसत होतं. तर हे सर्व सरकारने प्रत्येकी नाकारण्याचं काम केलं आहे. म्हणजे राजकीय पक्षाने सुद्धा तेवढंच हे केलेलं आहे आणि महानगरपालिकेने पण तेवढं त्याला जबाबदार आहे असं मला वाटतं की पुढाकार कोण घ्यायला तयार नाही की ह्यांना पाणी देण्यासाठी. तर ही सध्या फॉरेस्टची सध्याची परिस्थिती आहे.